रफ्तार से। अफवाहों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, कहा मैं पूरी तरह से स्वस्थ ठीक हूं, कुछ लोग मेरे स्वास्थ्य को लेकर फैला रहे हैं अफवाह। रियाज नायकू की मौत से डर गया हिजबुल का चीफ सैयद सलाउद्दीन, भारत के एक्शन से आतंकियों में हड़कंप, बोला हकीकत यह है कि दुश्मन का पलड़ा भारी। यूपी में हो सकती शराब की ऑनलाइन बिक्री, आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने न्यूज 18 को दी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था होम डिलीवरी का सुझाव। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के लिए लेबर रिफॉर्म अध्यादेश लाने की तैयारी में सरकार, एपीसी की अगुवाई में बनाई 5 सदस्यीय कमेटी, 15 से 20 लाख श्रमिकों को रोजगार, न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने के निर्देश। श्रम कानून में बदलाव को लेकर सियासी संग्राम, कांग्रेस बीजेपी के आरोप पर श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा मजदूर विरोधी हैं दोनों पार्टियां। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट, शिक्षा मित्रों की याचिका से पहले अदालत पहुंची सरकार। दिल्ली में मौलाना साद के करीबी शहजाद से जल्द पूछताछ करेगी ईडी की टीम, शहजाद है मौलाना साद का बेहद करीबी। देश में करीब 60,000 के पास पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 18,000 हो चुके हैं स्वस्थ, तो 1,981 लोगों ने गंवाई है जान। पीओके के मौसम से पाकिस्तान के हुआ सिर में दर्द, गिलगित मुजफ्फराबाद के तापमान ने बढ़ाया पाकिस्तान का टेम्परेचर, मौसम विभाग ने पीओके इलाके को भी शामिल किया। केदारनाथ धाम के गर्भगृह की तस्वीरें आई बाहर, अब उठ रहे हैं सवाल क्योंकि गर्भगृह में वीडियोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में निर्माण कार्य की लेकर बढ़ी सुरक्षा, रामलला के पुजारियों की भी मोबाइल ले जाने पर लगी रोक। अब राम मंदिर निर्माण के लिए जो भी दानदाता दान देगा उसको दान के धन में से आधे हिस्से पर इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को इनकम टैक्स से 80G की सुविधा मिल गई है। उत्तराखंड में कोरोना के 4 नए मामले आज सामने आ गए। उधम सिंह नगर के ही हैं चारों मरीज, 2 महाराष्ट्र से तो 2 अन्य राज्यों से लौटे थे। ऋषिकेश एम्स में कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर लौटी स्टाफ नर्स, स्टाफ ने तालियां बजाकर किया अस्पताल से विदा। देर शाम फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज, पिथौरागढ़ में दिन में ही दिखा रात का नजारा, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि से खेती बागवानी को खासा नुकसान। उधम सिंह नगर में शनिवार को कोरोना के 4 नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप, जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 13 हुई। लखनऊ में कोरोना संक्रमण से डॉक्टर की मौत, प्लाज्मा थेरेपी से चल रहा था इलाज, औरैया के रहने वाले थे डॉक्टर। उत्तराखंड सरकार बाहरी राज्यों से लगातार प्रवासियों को ला रही है। परिवहन सचिव ने कहा राज्य में अब तक 1,79,615 लोगों ने किया है रजिस्ट्रेशन। पौड़ी में अब तक लगभग 15,000 प्रवासियों को दूसरे राज्यों से जिले में पहुंचाया गया। प्रवासियों के साथ भेदभाव की मिल रही है खबर। वाराणसी में लॉकडाउन में तरबूज की मिठास फीकी, 75% तक घटा कारोबार, किसानों को नहीं मिल रही है लागत। बदायूं में लॉकडाउन के दौरान खुली मिठाई की दुकान में बेचे जा रहे थे रसगुल्ले, मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान को सील किया। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं का कानपुर में छात्र शौर्य गुप्ता ने फिल्मी गानों की धुन बजाकर सम्मानित किया। प्रयागराज में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर रहे डॉक्टर, सीएमओ दफ्तर में दिखा लापरवाही का नजारा। फर्रुखाबाद में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शराब के ठेकों में किया विरोध, महिलाओं ने लगाए अपने पतियों पर शराब के लिए जेवर और अनाज बेचने के आरोप। ललितपुर में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप, मरीज की इलाज के दौरान हुई मौत। बिजनौर में खेत में गिरा बिजली का तार, खेत में काम कर रहे किसान की मौत। चांदपुर क्षेत्र के गांव नाईपुरा का मामला। आजमगढ़ में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में हुआ बेटी का जन्म, 2 पीढ़ी के बाद बेटी के पैदा होने से परिवार खुश। हमीरपुर में लॉकडाउन के चलते खेतों में खराब हो रही है हरी सब्जियां, कीमत नहीं मिलने से किसान परेशान। जौनपुर में पटियाला से 1,201 श्रमिकों को लेकर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, से पहले किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। गुजरात से बरेली पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 1200 मजदूरों को वापस लेकर आई हरेली। दिल्ली आगरा हाईवे पर हजारों श्रमिकों का काफिला पैदल ही घर को जाता नजर आया। प्रशासन ने सभी को घर बस में बैठकर भेजने के इंतजाम किए। जालौन में भी जारी है प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला। अहमदाबाद से 1,190 मजदूर ट्रेन के जरिए वापस लौटे। कन्नौज में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में चली ईंट पत्थर मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल। सौरी क्षेत्र के राजा रामपुर गांव की घटना।
औरैया के फफूद रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी हुई डिरेल। मालगाड़ी के इंजन के ठीक पीछे वाले डिब्बे के नीचे जा फंसा सांड। संभल में कोरोना संदिग्ध युवती की सैंपल रिपोर्ट आने के से पहले ही मौत हो गई है। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मुरादाबाद की एमयू में कराया गया था भर्ती। कोरोना के कहर में करा रहा है आगरा, आंकड़ा 700 के पार। सहारनपुर से राहत भरी खबर, जिले में लगातार कम हो रहा है कोरोना का संक्रमण। शाहजहांपुर में लगातार बस और साइकिल से प्रवासी मजदूर घर पहुंच रहे हैं। 10,000 मजदूरों को प्रशासन ने मेडिकल चेकअप कर क्वारंटीन किया। बरेली में 13 साल की बच्ची को पड़ोसी ने जहर दिया, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। गुजरात के बड़ौदा से लगभग 1391 लोगों को प्रयागराज लेकर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। सभी की कराई गई थर्मल स्क्रीनिंग। संभल में 2 बच्चों की मौत का हुआ खुलासा। 5 और 7 साल की बच्चियों का पिता ही निकला हत्यारा। पत्नी से विवाद के बाद बेटियों की हत्या कर शवों को दफन किया। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात में पिछले साल हुई युवक की हत्या का खुलासा। फुफेरे भाई ने की थी हत्या। उन्नाव में पत्रकार के साथ मारपीट करने वाले सिपाही पर एक्शन। एसपी विक्रांत वीर ने सिपाही को निलंबित किया। अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में घर में आग लगने से मां और 2 नाबालिग बेटों की जलकर मौत। कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। अमरोहा में तेंदुए का तांडव जारी। 24 घंटे में 10 से भी ज्यादा लोगों पर तेंदुआ कर चुका है हमला। मथुरा में 3 साल के बच्चे को पुलिस ने किडनैपर्स से सकुशल छुड़ाया। बदमाशों ने मांगी थी 20 लाख की फिरौती। संभल पुलिस ने बिजली चोर गैंग का किया पर्दाफाश। तमंचा, बाइक और बिजली के तार के साथ 3 लोग गिरफ्तार। मऊ में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते एक जोड़े ने रचाई शादी। 13 लोग ही हुए शामिल। कासगंज में बंद मिठाई की दुकान में लगी आग। धमाका हुआ तेजी से दुकान के परखच्चे उड़े। आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा। दीवार से टकराई कार, 2 राहगीरों की मौत। कार सवार 2 लोगों समेत 3 घायल। गुजरात से बस्ती जा रही ट्रेन में मिला मजदूर का शव। मौत की वजह साफ नहीं। कोरोना के डर से लोगों में दहशत। जौनपुर जिला अस्पताल में कोरोना मरीज देखकर भागे डॉक्टर। लापरवाही की तस्वीर कैमरे में कैद। मथुरा में कोरोना के मरीजों की संख्या 44 हुई। हॉटस्पॉट इलाकों में नए आ रहे हैं मामले। हमीरपुर में मिला कोरोना का एक और मरीज। हड़कमपोरा गांव किया गया सील। कन्नौज से अच्छी खबर, 7 मरीजों में से 6 स्वस्थ हुए। जिले में बचा अब सिर्फ 1 कोरोना का मरीज। महाराजगंज के सोनौली सीमा पर करीब 8,000 नेपाली मजदूर भारत नेपाल सीमा सील होने से फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन खाने और रहने की व्यवस्था में जुटा है। OLX पर ठगी करने वाला राहुल खां चढ़ा पुलिस के हत्थे। चोरी की बुलेट, मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन बरामद। गुरुग्राम से हैरान करने वाली तस्वीर। हजारों की संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी कर रहे हैं बसों का इंतजार। उधम सिंह नगर के खटीमा में राहत शिविरों में रह रहे नेपाल के नागरिक झुंड में सड़कों पर घूमते नजर आए। टिहरी जिले के अन्य राज्यों में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम जारी। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद 2,500 लोगों को पहुंचाया जा चुका है घर। ऋषिकेश के एक युवक में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। युवक के गांव को कल देर रात सील कर दिया गया। सरकार के आदेश के बाद भी लोग नहीं पहन रहे हैं मास्क। अपने चेहरे को कवर करने के बजाय लोग यूं ही घूम रहे हैं। पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ पर मुकदमा दर्ज करने के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कहा राजनीति के तहत हो रहे हैं सारे काम। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी तिलक राज बेहड़ पर मुकदमा दर्ज करने से नाराज। कोरोना संक्रमण के काल में अल्मोड़ा जिला अस्पताल में 5 वेंटिलेटर आ गए हैं। डिप्टी स्पीकर और स्थानीय विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा बाकी अस्पतालों में भी जल्द ही हो जाएगी खरीद। ऋषिकेश में धार्मिक गतिविधियां शुरू न होने से पुरोहितों के सामने रोजी रोटी का संकट। ऋषिकेश के तीर्थ पुरोहित सरकार से कर रहे हैं मंदिरों को खोले जाने की मांग। इन दिनों वन्यजीव काफी नजर आ रहे हैं। इसी तरह ऋषिकेश में सांपों का एक जोड़ा नजर आया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय के तहत गंगोत्री नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर तैयार किया जाएगा। नीदरलैंड के मशहूर आर्किटेक्ट प्रोफेसर एने फिनिस्त्रा इस सेंटर का डिजाइन तैयार किया है। 20 सालों में नैनीताल की झील में रिकॉर्ड जलस्तर बना हुआ है। लॉकडाउन और लगातार बारिश की वजह से नैनी झील में काफी ज्यादा पानी बढ़ गया है। लॉकडाउन में नैनीताल पालिका को करीब 4 करोड़ का नुकसान हुआ है। कर्मचारियों की तनख्वाह और नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मदद की मांग। हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यकर्ता बेजुबान जानवरों की मदद में जुटे हैं। रोटी पानी का इंतजाम कर रहे हैं।
मथुरा में बैंक में नहीं हो रहा नियमों का पालन। नौहझील के कस्बा बाजना में एसबीआई और कैनरा बैंक के अंदर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कानपुर देहात पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ग्रामीण इलाकों में लगा रही है पाठशाला। ग्रामीणों को अलग अलग कहानियां सुनाकर किया जा रहा है जागरूक। उत्तरकाशी में महिलाओं ने शराब की दुकान खोलने का अनोखा विरोध किया। फूल बरसाकर शराब खरीदने आए लोगों को शर्मिंदा करने की कोशिश। उधम सिंह नगर की 7 एवेन्यू कॉलोनी में गुलदार से दहशत। कॉलोनी में घूमते दिखे 5 गुलदार। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया ऐलान। चीन की चौखट तक पहुंची हिंदुस्तान की सड़क। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवाघाट लिपुलेख रोड का कल वर्चुअल उद्घाटन किया था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने लॉकडाउन में बंद देश भर के मठ और मंदिरों को खोले जाने की मांग की है। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। कार में फंसे शवों को बाहर निकाला गया। सहारनपुर में लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस के साथ बदसलूकी और मारपीट का वीडियो आया सामने। कौशाम्बी में नगर पंचायत का तुगलकी फरमान। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप न होने पर नहीं दिया जा रहा सरकारी योजना का लाभ। मथुरा के कस्बा कोसी कला की अनाज मंडी में प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा। प्रशासनिक व्यवस्था पर उठाए सवाल। मुरादाबाद में बुजुर्ग दंपति की शादी की 50वीं सालगिरह मनाने घर पहुंची पुलिस। नोएडा में रह रहे बेटे ने की थी गुजारिश। चित्रकूट में पेट्रोल पंप पर हुई लूट के मामले में 48 घंटे के बाद पुलिस ने किया खुलासा। 5 आरोपियों को 57,000 की नकदी और 2 तमंचों के साथ गिरफ्तार किया। मथुरा के थाना राया इलाके में घर के बाहर से 3 साल का बच्चा किडनैप हुआ, जिसे पुलिस ने अब छुड़ा लिया है। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की बड़ी लापरवाही। 18 घंटे से भी ज्यादा समय तक सड़क पर पड़ा रहा युवक का शव। अलीगढ़ में नगर पालिका की अनोखी पहल। कोरोना वायरस को लेकर सड़कों पर रंगोली और पेंटिंग के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। हरियाणा के पानीपत से सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर मेरठ पहुंचे मजदूर। भैंसौली बस अड्डे पर बस देखकर हुए खुश। भदोही में एसबीआई की ब्रांच में चौंकाने वाला मामला। मृत पुलिसकर्मी के खाते से 18,55,000 रुपए गायब। 1 साल से बैंक के चक्कर लगा रहे हैं परिजन। मुजफ्फरनगर में सफाई कर्मी से पुलिस ने अभद्रता की। विरोध में एकजुट हुए सफाई कर्मी सफाई का काम बंद किया। जैसे तैसे मामला सुलझाया। बागपत में यमुना में मजदूर की डूबने से मौत। कांग्रेस भी मजदूरों को लेकर यहां उन्हें मदद देने में जुटी है। मथुरा में लगातार सड़क मार्ग से पैदल आ रहे लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर 34 गेस्ट हाउस और होटल को किया गया अटैच। गुजरात से करीब 2,400 लोगों को वाराणसी लेकर पहुंची ट्रेन। सभी को बसों के जरिए किया गया रवाना। अयोध्या की बिरौली झाम में मनरेगा मजदूर परेशान, नहीं मिल रहा है कोई काम। मेरठ में एक शख्स ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर अपनी पत्नी के खिलाफ थाने में दी तहरीर। अब पत्नी घर में नहीं दे रही खाना। उन्नाव रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले मजदूरों को बसों से आगे ले जाने वाले बस ड्राइवर परेशान। उनका आरोप नहीं की गई है खाने पीने रहने की कोई व्यवस्था। मजदूरों के पैदल लौटने का सिलसिला जारी। अंबेडकर नगर में कई परिवार हरियाणा समेत अलग अलग इलाकों से पैदल ही पहुंचे। संभल में देसी शराब के सेल्समैन के साथ दबंगों ने की मारपीट। पुलिस चौकी में खींचकर पीटा। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।